नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम वाग्भटी द्वितीय मुंजराज के बारे में चर्चा करेंगे। परमार वंश के शासक मुंजराज 973 ईस्वी से 995 ईस्वी तक शासन किया। परमार वंश में मुंजराज सियक द्वितीय का पुत्र था। सियक द्वितीय के मृत्यु के पश्चात मुंजराज परमार वंश के सिंहासन पर बैठा। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार सियक द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था। एक बार रास्ते में सियक द्वितीय को मुंज घास पर पड़ा एक आबोध शिशु दिखाई पड़ा। निसंतान सियक द्वितीय ने उस बालक को उठा लिया और उसे अपना दत्तक पुत्र बना लिया। मुंज नामक घास पर मिलने के कारण उसका नाम मुंजराज रखा गया। कुछ वर्षों के बाद सियक द्वितीय का अपना पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सिंधराज रखा गया। सियक द्वितीय मुंजराज से बहुत प्यार करता था और मुंजराज को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। शायद इसी कारण उसने अपने जीवन काल में ही मुंज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मुंजराज जब गद्दी पर बैठा तो चारों ओर से संकट के बादल मंडरा रहे थे। कल्याणी का चालुक नरेश तैलभ द्वितीय अपने को राष्ट्रकूट का वास्तविक उत्तराधिकारी समझ रहा था, अतः मुंजराज को इससे भी भय था। उत्तर पूर्व की ओर चंदेल नरेश धंग अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और पश्चिमी में गुजरात के चालुक्य वंश का मूल राज प्रथम अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। ऐसे युग में मुंजराज द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करना निश्चय ही भोज की सफलताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। यहाँ पे हम देखेंगे कि मुंजराज कितने उपलब्धियाँ प्राप्त की। यहाँ पे कलचुरियों से युद्ध किए, जिसमें मुंजराज विजयी हुए थे। गुहिलों से युद्ध किए थे, नड्ढुल के चहमाल से युद्ध किए, हूड़ों से युद्ध किए, गुजरात के चालुक्यों से युद्ध किए, लाट, चूल एवं केरल से भी युद्ध किए। इन सब राज्यों से विजयी हुए। फिर इसके बाद कर्नाटक के चालुक्यों से इन्होंने युद्ध किया, जिसका शासक उस समय तैलभ द्वितीय था। मुंजराज ने कर्नाटक के चालुक्य नरेश तैलभ द्वितीय पर आक्रमण किया, परंतु इस आक्रमण में इसे सफलता न मिली और तैलभ द्वितीय द्वारा मारा गया। मेरुतुंग ने इस युद्ध का वर्णन अत्यधिक रोचक ढंग से किया है। उसके अनुसार मुंजराज ने तैलभ द्वितीय पर 6 बार आक्रमण किया और उस सभी आक्रमणों में तैलभ द्वितीय पराजित हुआ, परंतु वह तैलभ द्वितीय का पूर्ण रूप से दमन कर सकने में असमर्थ रहता था। उसने एक शक्तिशाली सेना तैयार कर पुनः तैलभ द्वितीय को समूल नष्ट करने की योजना बनाई। मुंजराज के मंत्री रुद्रादित्य ने जब मुंजराज की योजना सुनी तो उसने युद्ध करने के लिए मना किया, परंतु मुंजराज ने अपने मंत्री की बातों पर कोई ध्यान न दिया। अभी तक उसने तैलभ द्वितीय को 6 बार पराजित किया था, किंतु वे युद्ध सीमाओं पर ही हुए। मुंजराज ने अपनी सेना के साथ दक्षिण में प्रवेश किया। जब वह गोदावरी नदी को पार करने लगा तो उसके मंत्री ने पुनः रुका, परंतु अपने मंत्री की बात को ध्यान में न रखकर उसने गोदावरी नदी जैसे ही पार किया। तैलभ द्वितीय ने उसकी सेनाओं को चारों ओर से घेर कर उसको पराजित किया और मुंजराज को कैद कर लिया। बंदी गृह में मुंजराज की देखभाल के लिए तैलभ द्वितीय ने अपनी बहन मृणालिनी या मृणालवती को नियुक्त किया।
मुंजराज और मृणालवती में प्रेम हो गया। इधर मालवा में मुंजराज के मंत्री ने उसे कैद से मुक्त कराने के लिए योजना तैयार की। मुंजराज को कैद मुक्त कराने के लिए सुरंग भी तैयार हो गई। मुंजराज ने प्रसन्नता के कारण अपनी प्रेमिका मृणालवती को सारी गुप्त योजनाएं बता दी। मृणालवती ने इस गुप्त योजना के विषय में अपने भाई तैलव द्वितीय को बता दिया। तैलव द्वितीय अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और उसे बंदरों की तरह रस्सी में बांधकर दरवाजे दरवाजे भीख मंगवाने के लिए विवश किया और बाद में एक वृक्ष में बांधकर उसकी हत्या कर दी गई। उसने उसके सिर को अपने भव्य राजप्रासाद के बीचों बीच में टंगवा दिया। तैलव द्वितीय के इस व्यवहार के कारण ही परमार चालुक्य संघर्ष चिरस्थायी बन गया। चालुक्य संघर्ष चिरस्थायी बन गया। यह संभव है कि मेरुतुंग के इस वर्णन में अतिशयोक्ति हो। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा के बात कही गई हो, परंतु इतना निश्चित है कि मुंजराज तैलव द्वितीय द्वारा पराजित हुआ था एवं उसके द्वारा उसकी हत्या हुई थी। कंथोरी अभिलेख में भी इसकी पुष्टि होती है कि तैलव द्वितीय ने मुंजराज को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी थी। तैलव द्वितीय की मृत्यु 997 ईस्वी में हुई थी। 997 ईस्वी के पूर्व ही मुंजराज की मृत्यु हुई हो। डॉक्टर दीर्घशीर्ष गांगुली का कथन है कि इस प्रकार उस महान शासक का दुखद अंत हुआ जो एक महान सेनापति और एक महान कवि ही नहीं था, प्रत्युत का मतलब है वर्णन कला और साहित्य का महान संरक्षक भी था। तो हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।